गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्रश्नावली नंबर 1.1। ठीक, आज इसको हम सॉल्व करते हैं। 1.1 में एक क्वेश्चन दिया है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 और 4 के बीच में कितनी निकालना है? 6 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, 3 और 4 के बीच कितने 6 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन 3 और 4 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे 3 + 4 कितना हो गया, 7। एक ये इस तरीके से कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एक तरीका और क्या है, जैसे 6 परिमेय संख्या बोला है ना, तो 6 + 1 कितना हो गया, 7। ये 6 + 1 7, 6 + 1 7 क्या हो गया, ये हर हमारा क्या निकल के आएगा, हर। ठीक है, हर क्यों निकालें, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक है, के रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक, जब परिमेय संख्या P/Q के रूप में निरूपित किया जाता है, तो इसमें बोला नहीं है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक, तो 3 × 7/7। ठीक, तो ये कितना आ गया, 21/7। ठीक, और दूसरा नंबर क्या था, 4 × 7/7। ये आपको कितना आ गया, 28/7। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, 21/7 और 28/7। ये कहाँ से, 21/7 का मतलब 3 और 28/7 का मतलब 4। तो 21/7 और 21/7 के बीच में जितने भी नंबर हैं उसको लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 22/7। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 23/7। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 24/7। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 25/7। 1 2 3 4 हो गए। उसके बाद 26/7। उसके बाद 27/7। ठीक, मतलब 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या आपको निकालना था, तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो मतलब 3 और 4 के बीच में जो 6 परिमेय संख्या है वो कौन कौन सी है, आपका ये हो गया। ठीक, तो इसको ले लेते हैं, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। ठीक, कौन कौन सी है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले। अगला क्वेश्चन दिया है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक, और
परिमेय संख्या बोला है, तो ठीक है, ये पहले से ही भिन्न के रूप में दे दिया है, ठीक है। जब इसमें पहले से भिन्न के रूप में दे दिया है और इसका हर जो है दोनों सेम है, तो इसमें क्या करेंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले इसको देखते हैं। जैसे क्या बोला है, 5 परिमेय संख्या बोला है, ठीक है। किनके बीच में, 3/5 और 4/5, मतलब 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 5 बोला ना, 5 + 1 = 6, ठीक। क्या करेंगे, कुछ ना कुछ नहीं, बस सबसे आसान तरीका, इस भिन्न में आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है और इस भिन्न में आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3/5, ठीक। 6 से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी ये भिन्न हो गया, सॉरी ये अंश हो गया, ये हर है, ठीक। ये कितना आ गया आपका, 18/30, ठीक। और दूसरा नंबर क्या, दूसरा भिन्न क्या दिया था, फ्रैक्शन 4/5, यानी 4/5, कितने का मल्टीप्लाई करना था, 6, अंश और हर दोनों में 6, ठीक। तो ये आपका आ गया 24/30, ठीक। अब क्या करना है, अब आगे करते हैं, 3/5 और 4/5, यानी 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी पूछा था, 5 परिमेय संख्याएँ ज्ञात करना था, ठीक। तो 3/5, 3/5 की भी यह आपका कितना आ गया, 18/30, यानी 18/30, और 4/5 यानी 24/30। अब इन दोनों के बीच में जितनी भी परिमेय संख्या है पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ से लिखते हैं 18/30 और यहाँ लास्ट में लिख लेते हैं 24/30। 18/13 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ठीक। अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। मतलब ये 5 हो गया। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या मुझे ज्ञात करना था, ठीक है। 3/5 मतलब 18/30, 4/5 मतलब 24/30, ठीक। अब इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या निकलना था, 1 2 3 4 5, तो 5 परिमेय संख्या निकल के आ गया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरी तरह से सॉल्व हो गया, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, मतलब जो नीचे कथन दिया गया ये सत्य है असत्य है, उसी को आपको बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पर लिख देते हैं, प्राकृतिक संख्याएँ 1 2 3 4 5 6 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या है। अब क्या लिखते हैं, पूर्ण संख्या, इंग्लिश में इसको होल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहाँ से, 0 1 2 3 4 5 6 से लेके
इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या में कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेके, और पूर्ण संख्या 0 से। तो जैसे मान लीजिए इसको देखते हैं, यहाँ पे ये क्या हो गया, 0 के यहाँ पे ऐसे छिपा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या हो गया। देखिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 से हो रहा है, और पूर्ण संख्या कहाँ से होता है, 0 से। यदि हम यहाँ 0 को छिपा देते हैं तो ये क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या है। ठीक, तो मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक, और अगर मान लीजिए कहीं पूछ लिया सभी पूर्ण संख्याएं कि एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये कथन वहाँ पे असत्य हो जाता है। तो यहाँ पे ये कथन सत्य हो गया। क्यों, क्योंकि 0 होल नंबर है। ठीक है, वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक संख्या होती है। ठीक, पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, देखिए धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक। सभी संख्या क्या होती है, सभी संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 +1 +2 +3 +4 +5 +6। ठीक, और 0 के लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5। तो ये सभी संख्याएं क्या है, पूर्णांक है। ये कथन भी कथन सत्य हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक, अब परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या किसके रूप में निरूपित करते हैं, P/Q। ठीक, अब संख्या जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब इस मान लीजिए 1 क्या परिमेय संख्या है, ये भी होता है, डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे। सभी जितने भी नंबर होते हैं, मान लीजिए नेचुरल नंबर है, वो सब क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, 2/1 3/1 4/1 5/1 5/1 सॉरी 6/1। ठीक, तो जब ये परिमेय संख्या हो गए तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। ठीक, लेकिन 0 नहीं है। ठीक है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये क्या हो गया, ये भी सत्य हो गया। ठीक, और क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली नंबर 1 में हमने आज 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं कल के वीडियो में सॉल्व करके आपको दिखा दूँगा। ठीक है।